साल 2000 और 2001 में एक खबर ने लोगों को हिला कर रख दिया। किसी ने इंटरनेट पर कई फोरम्स पर पोस्ट किया जिसमें उसने ये दावा किया कि वो एक टाइम ट्रेवलर है जो 2036 से आया है। जिसने भी ये पोस्ट किया था उसने अपना नाम जॉन टिटोर बताया। उसने ये भी कहा कि वो एक अमेरिकन डिफेंस का एम्प्लॉय है जिसे IBM 5100 कंप्यूटर लाने के लिए 1975 में भेजा गया। उसके हिसाब से 2036 में थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसने कई भविष्यवाणियां की जिसमें कुछ सही साबित हुई और कुछ गलत भी प्रूफ हुई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है दोस्तों कि क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है? क्या हम सच में समय में यात्रा कर सकते हैं? क्या किसी ने आज तक समय यात्रा की है? हिस्ट्री में कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने टाइम ट्रेवलिंग की है, लेकिन क्या इसमें से किसी का दावा सही भी है? साइंस में टाइम ट्रेवल को लेकर कई सारी थ्योरीज है। क्या इनमें से कोई थ्योरी सच में टाइम ट्रेवल को पॉसिबल कर सकती है? और आज के समय के टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? मान लीजिए कि किसी ने समय यात्रा कर ली तो रियल वर्ल्ड पर इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? इन्हीं सारे सवालों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा का मतलब किसी ह्यूमन या चीज का टाइम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, मतलब प्रेजेंट से पास्ट या फ्यूचर में जाना। ये चीज अक्सर हमें साइंस फिक्शन मूवीज और बुक्स में देखने को मिलती है, लेकिन क्या रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल है? अगर हम इतिहास को पलट कर देखें तो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इस चीज का सबसे पहला सबूत हमारे प्राचीन कथाओं में ही देखा गया है, जिसके अनुसार महाभारत काल में राजा रवैतक कुमुदनी अपनी बेटी के लिए वर की तलाश में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो कई युग बीत चुके होते हैं। इसके बाद मॉडर्न टाइम में H.G. वेल्स ने अपनी फेमस बुक द टाइम मशीन में टाइम ट्रेवल नाम को मेंशन किया। इस बुक ने टाइम ट्रेवल को एक साइंस फिक्शन स्टोरी के रूप में पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। इसके बाद से ही साइंस के फील्ड में लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये करना सच में संभव है। साइंटिफिक नजरिए से टाइम ट्रेवल का ठोस प्रमाण आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलता है। आइंस्टाइन ने बताया कि एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो मोशन और ग्रेविटी के साथ बदलता है। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर कोई चीज बहुत तेज गति से चल रही है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है, इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। इसके लिए एक अलग टॉपिक है, अगर मैं इसे डीप में जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाए। लेकिन इसे प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट ने दो घड़ियों का यूज किया। एक को स्पेस में तेजी से चल रहे शिप में रखा और दूसरी घड़ी को अर्थ पर स्थिर रखा। उन्होंने ये पाया कि अंतरिक्ष में तेज गति से चल रही घड़ी का समय धरती पर रखे स्थिर घड़ी के मुकाबले काफी धीमा था। मतलब इससे ये चीज साफ हो गया कि अगर कोई चीज फास्ट ट्रेवल करती है तो उसके लिए टाइम धीमा हो जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि टाइम डायलेशन से टाइम ट्रेवलिंग करना पॉसिबल है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो तो वो धरती पर रह रहे बाकी लोगों की कंपेरिजन में बहुत धीमी गति से एजिंग करे। इस हिसाब से अगर हम सोचे तो फ्यूचर में तो हम जा सकते हैं, लेकिन पास्ट में नहीं जा सकते। इसके लिए फिलहाल हमारे पास एक ही रास्ता है जिसका नाम है वर्म होल, जिसे आइंस्टाइन रोशन ब्रिज भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम में सुरंग जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जिसे हम टाइम में आगे जा सकते हैं और उसी रास्ते से वापस भी आ सकते हैं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि स्पेस टाइम एक पेज की तरह है और आपने उस पेज को अलग अलग जगह दो पॉइंट्स मार्क किए। अगर आप दोनों पॉइंट्स को सीधी लाइन से जोड़े तो ये काफी एक लंबा रास्ता क्रिएट करेगा, लेकिन अगर आप उस पेज को मोड़ दे तो दोनों पॉइंट एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जिससे एक शॉर्टकट रास्ता बन जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। और बिल्कुल इसी तरह से वर्म होल भी काम करता है। अगर आपको स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो वर्म होल के जरिए आप कम समय में लाखों किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन क्या इससे साबित हो जाता है कि वर्म होल की मदद से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? देखिए, फ्यूचर में ट्रेवल करने के लिए वर्म होल का यूज करना चाहे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर वर्म होल का एक छोर प्रेजेंट टाइम में है तो दूसरा छोर फ्यूचर में है, तो आप उसके हेल्प से सीधे फ्यूचर में जा सकते हैं। और अगर एक छोर प्रेजेंट में और दूसरा पास्ट में है तो इसके हेल्प से आप पास्ट में भी ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन वर्म होल में प्रॉब्लम्स ये आती है कि इसको स्थिर रखना एक लगभग इम्पॉसिबल सा टास्क है। वर्म होल्स बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। उन्हें ओपन रखने के लिए हमें काफी सारी नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी तक सिर्फ थ्योरी में ही पॉसिबल है। प्रैक्टिकली हम इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आज तक किसी ने वर्म होल के अंदर ट्रेवल नहीं किया है, तो ये तय करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि उसके अंदर की फिजिक्स कैसे काम करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि किसी के पास भी ठोस सबूत नहीं है कि वर्म होल रियली में मौजूद है भी या नहीं, या उन्हें टाइम ट्रेवलिंग के लिए यूज में लाया जा सकता है या नहीं। पर फिर भी मान लीजिए कि वर्म होल्स रियल में एग्जिस्ट भी करते हैं, तो समय में आगे और पीछे जाने के कितने % चांस है? अगर बात की जाए टाइम ट्रेवलिंग की तो हम इसे दो तरह से कर सकते हैं। फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल यानी कि समय में आगे की यात्रा, और बैकवर्ड टाइम ट्रेवल यानी कि समय में पीछे की यात्रा। फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल का मतलब कि हम फ्यूचर में जा सकते हैं आज के समय से आगे किसी भी पॉइंट पर। लेकिन फ्यूचर में ट्रेवल करना साइंटिफिकली तो पॉसिबल है, लेकिन इसके साथ भी कई सारी प्रॉब्लम्स है।
जैसे कि लाइट की स्पीड जितनी तेज गति प्राप्त करना फिलहाल तो मुश्किल है, और इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड पाने के लिए उतनी एनर्जी भी आज के टाइम पर धरती पर पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये कि इंसान का शरीर इतनी तेज स्पीड को सहन ही नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आती है बैकवर्ड टाइम ट्रेवल। इसका ये मतलब है कि हम समय में पीछे जा सकते हैं, यानी कि पास्ट में जा सकते हैं टाइम ट्रेवलिंग को यूज करके। ये चीज़ काफ़ी पैसिनेटिंग लगती है कि अगर किसी को कोई चीज़ बदलना हो तो अपने पास्ट में जाकर उस चीज़ को बदल सकता है, लेकिन बैकवर्ड टाइम ट्रेवल को साइंटिफिकली भी प्रूफ नहीं किया गया। अगर कभी फ्यूचर में वर्महोल का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में नॉर्मल हो जाए तो शायद हम पास्ट में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और जब भी बात आती है पास्ट में टाइम ट्रेवल करने की, तो यहाँ पर एक पैराडॉक्स सबसे ऊपर निकल कर आता है, जिसे कहता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। पास्ट में टाइम ट्रेवलिंग करने के लिए आपको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके वजह से टाइम ट्रेवल के थ्योरीज पर कई सारे सवाल उठाए जाते हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक तरह का कंट्रोवर्शियल आइडिया है, जिसमें एक इंसान अपने पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर के अस्तित्व को खत्म कर देता है, तो प्रेजेंट टाइम में उसका अस्तित्व कहाँ से आया। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक टाइम मशीन का यूज करके अपने पास्ट में जाते हैं जब आपके दादाजी यंग थे, और आप किसी भी कारण से अपने दादाजी को उनके शादी से पहले ही भगवान के दर्शन करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपके दादा दादी की शादी नहीं होगी, तो आपके पिता का भी जन्म नहीं होगा, उसके हिसाब से आपका भी जन्म नहीं होगा। तो बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आप फ्यूचर से पास्ट में आकर अपने दादाजी को मार ही नहीं सकते। इसे ही ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं, जिससे कि टाइम की कंसिस्टेंसी, कॉज एंड इफेक्ट, प्रिंसिपल एंड रूल्स का वायलेशन होता है। पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? रीजन बहुत सिंपल है। ये पैराडॉक्स बताता है कि अगर आप पास्ट में जाकर कुछ भी बदलते हैं तो इसके वर्तमान और भविष्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यानी अगर आप अपने दादाजी को मार देते हैं तो आप खुद ही अस्तित्व में नहीं रहेंगे। इसके कारण टाइम के कंसिस्टेंसी और कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत उल्टा हो जाएगा। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये दिखाता है कि टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट कितना कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है। इसी तरह के टाइम ट्रेवलिंग को कई सारी मूवीज में दिखाया गया है। इसके फेमस एग्जांपल है बैक टू द फ्यूचर, डॉक्टर हू, द टर्मिनेटर, इंटरस्टेलर, एवेंजर्स एंडगेम और डार्क सीरीज जैसी कई और भी फेमस एग्जांपल्स हैं जो कि टाइम ट्रेवलिंग को बहुत अच्छे से दिखाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का भी एक सॉल्यूशन बनाया जा सकता है मल्टीवर्स थ्योरी का यूज करके। अब ये मल्टीवर्स क्या है? इसका मतलब ये होता है कि टाइम ट्रेवल की वजह से समय में किए गए बदलाव से एक नई यूनिवर्स का निर्माण होगा, और ये नया यूनिवर्स अपने समय के हिसाब से न्यू टाइमलाइन को क्रिएट करेगा, जिस पर पुरानी टाइमलाइन का कोई असर नहीं होगा। मतलब ये कि अगर आप पास्ट में जाकर कुछ बदलते हैं तो वो एक नया ही फ्यूचर बन जाएगा, उसको करंट वाले टाइमलाइन से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, जो कि आपका एक्चुअल टाइमलाइन है। इसका एक फेमस एग्जांपल है मूवी एवेंजर्स एंडगेम। इसमें एवेंजर्स टाइम में पीछे जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करके कई सारे मल्टीवर्स का निर्माण करते हैं, लेकिन बाद में उन लोगों के द्वारा उसे ठीक भी कर दिया जाता है, जिससे कि करंट टाइमलाइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पर ये तो हुई कहानियों और फिल्मों वाली बात। पर क्या सच में किसी ने टाइम ट्रेवल किया है? मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसा इंसान जो कि दावा कर रहा था कि वो 2036 से आया है, जिससे IBM 5100 कंप्यूटर को लाने के लिए भेजा गया। इसी तरह एक और ही कहानी वर्ल्ड फेमस है एंड्रयू कार्लसन की, एक इंसान की जिसने यह दावा किया था कि वह 2256 ईस्वी से आया है, यानी कि आज से 250 साल आगे से आया है। और कब स्टॉक मार्केट में कितनी ज़्यादा उछाल होगी उसे सब पता है। जब उसे अरेस्ट करके इसके बारे में पूछताछ किया गया तो कार्लसन के बारे में किसी भी तरह की कोई पास्ट रिकॉर्ड या इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली, और कोर्ट में सुनवाई से पहले वो अचानक से गायब हो गया। लोगों के द्वारा कई सारी बातें चलाई गई, जैसे कि वो इंसान फ्यूचर से आकर स्टॉक मार्केट में भारी मुनाफा कमा के वापस फ्यूचर में ही चला गया। ये तो इन लोगों द्वारा किए गए दावों की बात, लेकिन क्या आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम टाइम ट्रेवलिंग कर सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। कुछ चीज़ें हैं जो कहती है कि समय यात्रा करना पॉसिबल है, लेकिन वहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी आती है जो इस चीज़ को होने से रोकती है। लेकिन मान लीजिए कि हमारे लिए टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है, तो हमें क्या करना चाहिए? आप इसे एक बार सोच के देखिए। मान के चलो कि आपको एक बार टाइम ट्रेवलिंग करने का मौका मिला, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? या फिर एक नॉर्मल इंसान को उस समय पर क्या करना चाहिए? देखिए, ये चीज हर इंसान पर अलग अलग इफेक्ट करता है। हर कोई इंसान समय यात्रा का अपने अपने तरीके से उपयोग करेगा, लेकिन मेरे विचार से टाइम ट्रेवल से हम अतीत में जाकर कुछ ऐसी घटनाओं को सामने से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिससे कि हमें हिस्ट्री को गहराई से समझने और उसे सीखने में मदद मिलेगी। अगर हमें फ्यूचर में जाने का मौका मिला तो हम वहाँ से नई टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस को प्रेजेंट टाइम में लाकर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि प्रेजेंट के टाइम के टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से हो सकता है। फ्यूचर में होने वाली बीमारियां और नेचुरल डिजास्टर के बारे में हम पहले ही पता कर सकते हैं,
और उससे बचने का ढेरों उपाय पहले ही बनाकर रख सकते हैं। लेकिन ये सभी चीज इतना आसान भी नहीं है। ये सुनने में जितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, इससे कई सारे गलत इफेक्ट भी हो सकते हैं। और अगर हम समय में पीछे जाकर किसी भी घटना को बदलने का ट्राई करेंगे तो हम प्रेजेंट टाइम में कुछ गलत इफेक्ट डाल सकते हैं। या फिर अगर हम फ्यूचर में होने वाले घटनाओं के बारे में पहले ही जान जाएंगे तो हमारे रियल लाइफ के नेचुरल तरीके पूरी तरह से यूजलेस हो जाएंगे और भविष्य में क्या होने वाला है ये जानने के बाद हम बिना मतलब के तनाव और चिंता में डूबे रहे। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिला, तो मेरे हिसाब से आपको कुछ जिम्मेदारियां लेनी चाहिए जिससे कि हमारे धरती पर या फिर हमारे रियल लाइफ पर कुछ भी गलत इफेक्ट ना पड़े। अगर आप समय में पीछे जाते हैं तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप उनके इतिहास को प्रोटेक्ट करें, वहां हो रही घटनाओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करें जिससे कि भविष्य पर नेगेटिव इफेक्ट पड़े। और आपको ये सुनिश्चित करना होगा किसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना को ना बदला जाए। और अगर आपको भविष्य में जाने का मौका मिले तो वहां से मिली जानकारी का आप गलत उपयोग नहीं करें। इसका उपयोग केवल साइंटिफिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए ही करें, ना कि खुद के पर्सनल प्रॉफिट के लिए। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप एक जिम्मेदारी पूर्वक हर उस रूट को फॉलो करें जिससे कि ट्रेवलिंग के दौरान किसी भी चीज या किसी भी इंसान या हमारी धरती को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचे। ये तो ही मेरे कहने की बात। लेकिन अगर आपको सच में मौका मिले टाइम ट्रेवल करने का तो आप क्या क्या करेंगे? क्या फ्यूचर में जाना पसंद करेंगे या पास्ट में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस चीज का नॉलेज उन्हें भी मिले। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ਨੱਚਦੀ ਨੂੰ ਬੇਦ ਹੋਵੇ ਲਾਵਾਂ ਚੰਗ ਬਾਲ ਸੋਹਣੀਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਗੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਮ ਸੋਹਣੀਏ।